साथी वाले समस्त प्रिय छात्रों, आप सभी अपना संस्कृत विषय का वार्षिक परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर देख लेवे। इस क्वेश्चन पेपर का पूर्णांक 60 अंक है और इस क्वेश्चन पेपर में कुल 26 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। इस क्वेश्चन पेपर को पूरा देखने से पहले आप सभी इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। लाइक करने के बाद इस वीडियो को आपको अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। तो क्वेश्चन दिया बहुविकल्पी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक आपकी परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और प्रत्येक प्रश्न आपकी परीक्षा में एक एक अंक के आने वाले हैं। और हाँ, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको परीक्षा में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया सर्वपलस ईसा इति पदे संधि अस्ति। इस पद में कौन सी संधि है ये आपको बताना है। तो पहले क्वेश्चन में आपको सही उत्तर लिखना है स्वर संधि। दूसरे क्वेश्चन में आपको वीर नारायण की माता कौन है ये आपको बताना है। तो दूसरे में आपको सही उत्तर लिखना है रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती आपको लिखना है वीर नारायण की माता का नाम। तीसरा क्वेश्चन दिया त्रय मुनिषु प्रमुख अस्ति। तो तीसरे क्वेश्चन में आपको सही उत्तर लिखना है पाणिनि। पाणिनि आपको लिखना है तीसरे क्वेश्चन का सही उत्तर। चौथा क्वेश्चन दिया जीरी ग्रामस्य जना वदन्ति। जीरी गांव के लोग बोलते हैं। तो चौथे क्वेश्चन में आपको सही उत्तर लिखना है संस्कृत भाषाम। संस्कृत भाषा में आपको लिखना है चौथे क्वेश्चन का सही उत्तर। पांचवा क्वेश्चन दिया मानम इच्छन्ति। तो पांचवें क्वेश्चन में आपको सही उत्तर लिखना है उत्तमा। उत्तमा आपको लिखना है पांचवें क्वेश्चन का सही उत्तर। अब आप सभी रिक्त स्थान देख लेवे। प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक आपकी परीक्षा में रिक्त स्थान पूछे जाने वाले हैं और प्रत्येक प्रश्न आपकी परीक्षा में एक एक अंक के आने वाले हैं। और हाँ, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको परीक्षा में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, जिसमें हमारा छठा क्वेश्चन दिया दुर्लभम इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। तो इस पद में कौन सा उपसर्ग है यह आपको बताना है। तो छठे क्वेश्चन में आपको सही उत्तर लिखना है दुर। दुर उपसर्ग आपको लिखना है छठे क्वेश्चन का सही उत्तर। सातवां क्वेश्चन दिया तो सातवें क्वेश्चन में आपको लिखना है धर्मो। धर्मो रक्षति रक्षता। धर्मो आपको लिखना होगा सातवें क्वेश्चन का सही उत्तर। आठवां क्वेश्चन दिया परोपकाराय का भवति। तो आठवें क्वेश्चन में आपको सही उत्तर लिखना है पुण्याय। पुण्याय आपको लिखना होगा आठवें क्वेश्चन का सही उत्तर पुण्याय। नौवां क्वेश्चन दिया नौवें क्वेश्चन में आपको लिखना है पाणिनि। पाणिनि आपको लिखना होगा नौवें क्वेश्चन का सही उत्तर। 10वां क्वेश्चन दिया सिंह का भवति। तो 10वें क्वेश्चन में आपको सही उत्तर लिखना है पराक्रम शीला। पराक्रम शीला आपको लिखना है 10वें क्वेश्चन का सही उत्तर। अब आप सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेवे। प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 16 तक आपकी परीक्षा में अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और प्रत्येक प्रश्न आपकी परीक्षा में 2-2 अंक के आने वाले हैं। और हाँ, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको परीक्षा में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, जिसमें हमारा 11वां क्वेश्चन दिया गत्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। गत्वा में कौन सा प्रत्यय है ये आपको बताना है। तो 11वें क्वेश्चन में आपको लिखना है कृत्वा प्रत्यय। कृत्वा आपको लिखना होगा 11वें प्रश्न का सही उत्तर। 12वां प्रश्न दिया का परमो धर्म। तो 12वें क्वेश्चन में आपको लिखना है आचारा। आचारा आपको लिखना होगा 12वें प्रश्न का सही उत्तर। 13वां क्वेश्चन दिया अपठित बाला कुत्र न शोभते। तो 13वें क्वेश्चन में आपको सही उत्तर लिखना है सभा मध्य। सभा मध्य आपको लिखना है 13वें क्वेश्चन का सही उत्तर। 14वां क्वेश्चन दिया जगत गुरु का आश्रित।
तो 14वें क्वेश्चन में आपको लिखना है शंकराचार्य। शंकराचार्य आपको लिखना होगा 14वें क्वेश्चन का सही उत्तर। 15वां क्वेश्चन दिया का भाषा देव भाषा इति कथयते। कौन सी भाषा देवों की भाषा कही जाती है? तो 15वें क्वेश्चन में आपको लिखना है संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा आपको लिखना है 15वें क्वेश्चन का सही उत्तर। 16वां क्वेश्चन दिया पाणिनि जन्म स्थानम किम। पाणिनि का जन्म स्थान कहां है? तो इसका उत्तर आपको बताएंगे इस वीडियो के अंत में, ठीक है। अब आप सभी लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेवे। प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर 22 तक आपकी परीक्षा में लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और प्रत्येक प्रश्न आपकी परीक्षा में 3-3 अंक के आने वाले हैं। और हाँ, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको परीक्षा में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, जिसमें हमारा 17वां क्वेश्चन दिया पुराकाले विश्वविख्यातम अध्ययन केंद्रम किम आसीत। तो किम के स्थान पर आपको लिखना है तक्षशिला। तक्षशिला आपको लिखना है, ठीक है। 18वां क्वेश्चन दिया ग्रामस्य पंच पशु नाम नामामि लिखत। गांव के 5 पशुओं के नाम आपको लिखना है। तो इसका उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। 19वें क्वेश्चन में का गोलाकारा विद्यते। तो इसमें आपको लिखना है का के स्थान पर पृथ्वी। पृथ्वी गोलाकारा विद्यते। 20वां क्वेश्चन दिया निर्देश के अनुसार आपको इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है, जिसमें हमारा पहला दिया वदामि इत्यस्मिन् पदे किम वचनम। तो इसमें आपको लिखना है एक वचनम। एक वचनम आपको लिखना है, ठीक है, एक वचनम। दूसरा आपका दिया राम लक्ष्मणो इति पदे का समासा। इसमें आपको लिखना है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास आपको लिखना है, ठीक है। और तीसरा आपका दिया पठतु इति पदे का लकारा। तो इसमें आपको लिखना है लोट लकारा। लोट लकारा, ठीक है, ये आपको लिखना है। 21वां क्वेश्चन दिया 21वें क्वेश्चन में आपको इन संख्याओं को संस्कृत में लिखना है। तो 12 का आपको लिखना होगा द्वादश। द्वादश आपको लिखना है 12 को। और 16 को आपको लिखना होगा षोडश। षोडश आपको लिखना है, ठीक है। और 21 को आपको लिखना होगा एक विसंति। एक विसंति आपको लिखना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको परीक्षा में लिखना होगा इन संख्याओं को संस्कृत में। 22वां क्वेश्चन देख ले। 22वें क्वेश्चन में आपको एक श्लोक परीक्षा में लिखना है, ठीक है। तो इसका उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। तो आपको एक श्लोक को याद कर लेना है। अब आप सभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख ले। प्रश्न क्रमांक 23 से लेकर 26 तक आपकी परीक्षा में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और प्रत्येक प्रश्न आपकी परीक्षा में 5-5 अंक के आने वाले हैं। और हाँ, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको परीक्षा में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, जिसमें हमारा 23वां क्वेश्चन दिया। 23वें क्वेश्चन में आपको इस पत्र की पूर्ति करके आपको परीक्षा में लिखना है। तो मैं इनके उत्तर को बता देता हूं। पहले में आपको लिखना होगा सुवासरा नगरम। यह आपको लिखना है पहले का सही उत्तर। और दूसरे में आपको लिखना होगा ज्येष्ठ भ्रातु, ठीक है। और तीसरे में आपको लिखना होगा यहां पर आपको लिखना है गमनम। गमनम आपको लिखना है। और चौथे में आपको यहां पर लिखना होगा दिवसा नाम। दिवसा नाम आपको लिखना होगा चौथे में दिवसा नाम, ठीक है। और पांचवें में आपको यहां पर लिखना है रमेशा। रमेशा आपको लास्ट में लिखना होगा रमेशा, ठीक है। नीचे आपको लिखना है रमेशा, ओके। 24वें क्वेश्चन में आदौ लिखतेषु एकस्मिन् विषय पंचवाक्यानि संस्कृते लिखत। आप सभी को किसी एक विषय पर 5 वाक्य लिखना है, ठीक है। मम विद्यालय धेनु
उद्यानम। आपको तीनों में से किसी एक विषय पर 5 वाक्य लिखना होगा, तो इनके उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। 25वें क्वेश्चन में आपको यहां पर एक पद्यांश दिया है। इस पद्यांश को आपको पढ़ना है। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 5 प्रश्न दिए, जिनके उत्तर आपको परीक्षा में यहीं से चाट कर लिखना है। ठीक है, तो इनके उत्तर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। इस वीडियो के अंत में आपको इनके उत्तर मिल जाएंगे। 26वें क्वेश्चन में आपको यहां पर एक गद्यांश दिया है। इस गद्यांश को आपको पढ़ना होगा ऊपर से लेकर नीचे तक। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 5 प्रश्न दिए, जिनके उत्तर आपको परीक्षा में इस गद्यांश में से छांट कर लिखना है। तो इनके उत्तर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। अब मैं आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर बता देता हूं। अब आप सभी इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर यहां से देख लेवे। जैसे कि हमने आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक के प्रश्नों के उत्तर बता दिए थे। अब आप सभी क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 26 तक के प्रश्नों के उत्तर यहां से देखकर याद कर लेवे। तो 11वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है, जिसमें आपको लिखना है कृत्वा प्रत्यय। 12वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है, जिसमें आपको लिखना है आचारा। 13वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है, जिसमें आपको लिखना है सभा मध्य। 14वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है, जिसमें आपको लिखना है शंकराचार्य। 15वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है, जिसमें आपको लिखना है संस्कृत भाषा। और 16वें प्रश्न का उत्तर आपको यहां पर दिया है, ठीक है, पलडेवे। 17वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है, जिसमें आपको लिखना है पुराकाले विश्व विख्यातम अध्ययन केंद्रम तक्षशिला आसीत। यह आपको लिखना है 17वें क्वेश्चन का उत्तर। और 18वें क्वेश्चन में आपको ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले पशुओं के नाम आपको लिखना है गाया, अश्वा, बकरी, सांड, महिषा। ठीक है, इस प्रकार से आपको नाम लिखना होगा। 19वें प्रश्न में आपको लिखना है पृथ्वी गोलाकारा विद्यते। यह आपको लिखना होगा 19वें प्रश्न का उत्तर। 20वें प्रश्न का उत्तर आपको यहां पर दिया है, ठीक है, पलडेवे। 20वीं की बाद आप सभी को 21वें प्रश्न का उत्तर यहां पर दिया है। 12 को आपको लिखना होगा द्वादश, और 16 को आपको लिखना होगा षोडश, 21 को आपको लिखना है एक विसंति। ओके, 22वें प्रश्न में आपको एक श्लोक लिखना होगा। इस प्रकार से परीक्षा में, इस प्रकार से आपको परीक्षा में श्लोक लिखना है, ठीक है। और 23वें प्रश्न का उत्तर हमने आपको बता दिया था। अब आप सभी यहां पर 24वें प्रश्न का उत्तर यहां से देख लेवे, ठीक है, जिसमें मम विद्यालय के ऊपर आपको पंचवाक्य लिखना है इस प्रकार से, और धेनु के ऊपर आपको पंचवाक्य यहां पर लिखना होगा इस प्रकार से, ठीक है। और उद्यानम के ऊपर आपको पंचवाक्य इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। आपको परीक्षा में तीनों में से किसी एक के ऊपर पंचवाक्य 5 वाक्य लिखना है परीक्षा में। 25वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है यहां से पलडेवे, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 25वें क्वेश्चन का उत्तर पूरा का पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। 25वें की बाद आप सभी को यहां से 26वें क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का और 5वें का, ठीक है। आपको परीक्षा में गद्यांश में से प्रश्नों के उत्तर छांट कर लिखना है अपनी उत्तर पुस्तिका में। तो इस प्रकार से हमने आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर बता दिया है, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में।